बेचकर तलवारें हमने खरीद लिए मुसल्ले, बेचकर तलवारें हमने खरीद लिए मुसल्ले, इज्जतें लुटती रहीं और हम दुआएं करते रहे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन एक ऐसा जख्म बन चुका है जिस पर कोई भी मरहम काम नहीं कर रहा, क्योंकि फिलिस्तीन के जख्मों को भरने के लिए सिर्फ जुबानी कोशिश हो रही है। शानदार से शानदार डायलॉग सुनाए जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी का खूब इजहार किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों को अपना बताने की होड़ लगी हुई है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों की लाइन लगी हुई है। पर फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी का इजहार करने से क्या फिलिस्तीनियों के जख्म भर जाएंगे? क्या उनकी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी? माँ है तो बाप की मौत हो चुकी है, बाप है तो माँ नहीं, माँ बाप हैं तो उनके बच्चों को मार दिया गया है। और दूर से ही फिलिस्तीन की हमदर्दी में आंसू बहाने वाले लोग मुर्गे की टांग नोच कर कहते हैं कि फिलिस्तीन हमारा है, फिलिस्तीनी हमारे हैं, फिलिस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, हम फिलिस्तीन को आज़ाद करा के रहेंगे, फिलिस्तीन को उसका हक दिला के रहेंगे। पर साहब, दुनिया को शेख चिल्ली का ख्वाब देखना बंद करना होगा, क्योंकि जज्बात के जिस मरहम का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों के जख्म को भरने की कोशिश हो रही है, वो जख्म और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अब ऐसी हालत होती जा रही है कि मरहम लगाने की नौटंकी ने फिलिस्तीनियों के जख्म को नासुर बना दिया है। गजा में 24 घंटे में 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया है। रोजाना कत्ल के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 50, तो कभी कभी इससे भी ज्यादा। मीडिया में तो सिर्फ 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तक के ही आंकड़े बताए जा रहे हैं, पर असल आंकड़े तो सिर्फ फिलिस्तीनियों को मालूम है, गजा के लोगों को मालूम है, कत्ल करने वाले इजराइल को मालूम है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, वो फिलिस्तीनियों के लिए कत्ल गाह बन चुका है, जिसकी आड़ में फिलिस्तीनियों को चुन चुनकर नस्ल कुशी की जा रही है, उनका नस्ल सफाया किया जा रहा है, ताकि ना रहे फिलिस्तीनी, ना रहेगा फिलिस्तीन। चाहे मिडिल ईस्ट का सुपर पावर ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इस्लामी खिलाफत का ख्वाब दिखने वाला तुर्की हो, चाहे ला इलाह के नाम पर बनाया गया पाकिस्तान हो, ये सब के सब फिलिस्तीनियों का नाम तो लेते हैं, फिलिस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार भी करते हैं। ये सिर्फ जज्बाती तकरीरें और नारे लगा सकते हैं, पर फिलिस्तीन के नाम पर इन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। फिलिस्तीन का नाम लेना आसान है, पर फिलिस्तीनियों की तकलीफ सिर्फ फिलिस्तीनी ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जंग फिलिस्तीनियों की है और फिलिस्तीनियों को ही अपने दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। वरना सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर सुपर पावर ईरान ही क्यों ना हो, सब के सब तमाशा देखने वाली कतार में खड़े हैं। ये ताली बजाने वाले लोग हैं जो दूर बैठकर ही घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उनको फिलिस्तीनियों की तकलीफ से क्या ही मतलब है। इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर हर रात 30-30, 40-40 फिलिस्तीनियों के कत्ल की हिमायत कर रहा है। फिलिस्तीनियों को फांसी देने के लिए बाकायदा एक मंच बना रहा है और फिलिस्तीनियों की फांसी को, उनके कत्ल को एंजॉय करने के लिए वहां हैवानों की एक भीड़ जमा करना चाहता है, जिन हैवानों को ज़ायनिस्ट कहते हैं। इजरायलियों के लिए ये सबसे मुनाफा बख्श धंधा है, क्योंकि जितने ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, उतना ही ज्यादा उनकी जमीनों पर कब्जा करना आसान होगा। और याद रखिए, फिलिस्तीन का मतलब सिर्फ गजा नहीं है, फिलिस्तीन का मतलब वो मगरबी किनारा भी है जिसे दुनिया वेस्ट बैंक के नाम से जानती है, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। अब इजराइल ने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक की लगभग 300 एकड़ जमीनों को कब्जा करने का हुक्म दिया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक के सिंजल, अल बान, अश शर्किया और करियूत कस्बा में लगभग 284 एकड़ फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने का मिलिट्री ऑर्डर जारी किया है और उसे इजराइल की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। तो अब बताइए, कहाँ हैं अरब के जुब्बे वाले, कहाँ है पाकिस्तान के परमाणु ताकत वाले लीडर, कहाँ है रजब तैयब अर्दगान, कहाँ है अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई, कहाँ है आले सऊद के चश्मो चिराग, कहाँ है शाह सलमान के बेटे बिन सलमान। फिलिस्तीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर कहते हैं कि फिलिस्तीन हमारे सीने में बसता है, तो जाकर बचाओ फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीनियों की सरजमीन को बचाओ। फिलिस्तीनियों की इज्जत आबरू लूट चुकी है, कम से कम उनकी जान तो बचा लो। अल्लाह से करे दूर तो तालिम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागिर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारा ए तकबीर भी फितना। मतलब ऐसा इल्म किस काम का जो इंसान को गुमराह कर दे, ऐसी ताकत किस काम की जो सर्कस का जोकर बना दे, इसे ही फितना कहा गया है। जो इल्म आपको हक से दूर कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, इल्म भी फितना। सिर्फ इल्म ही नहीं, घर, मकान, औलाद और बड़े से बड़ा जागिर भी हक की राह में फितना साबित हो जाती है। और तो और गलत जगह पर अगर नाहक के नाम पर तलवार उठा ली जाए तो वो तलवार भी फितना ही है। और सिर्फ शमशीर या तलवार ही नहीं, बल्कि अगर अल्लाह का नाम लेकर जो नारा लगाया जाता है वो नारा ए
तकबीर भी फितना। तो सोचकर बताइए दुनिया कहाँ खड़ी है। हर कोई अपनी अपनी चार दीवारी में मस्त है। रोटियां नोच नोच कर खाई जा रही हैं, गोश्त खा खा कर तोंद फुलाया जा रहा है। भूखे बेघर लाचार फिलिस्तीनियों से इसका क्या रिश्ता है। शमशीर उठाकर रस्क करने वाले, डांक करने वाले और दिखावे के लिए नाराए तकबीर लगाने वाले सिर्फ फितना बन चुके हैं। इसलिए तो शायर ने क्या खूब फरमाया है, तलवारें बेचकर हमने मुसल्ले तो खरीद लिए, पर इज्जतें लुट रही हैं तो लुटने दीजिए। आप बस अपनी दुआएं करते रहें, सजदे करते रहें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।